तो इस वीडियो में आप लोगों को कासलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप चेस में बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको नहीं पता कि कासलिंग क्या होती है, तो कासलिंग एक ऐसा मूव होता है जिसमें आप जो है इस रुक को या फिर इस रुक को जो है वो बहुत ही अर्ली गेम में ला सकते हैं और अपने किंग को सेव कर सकते हैं। लेकिन कासलिंग के कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं जो कि लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना जो है वो बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं और अगर आप एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो वो एक इलीगल मूव भी हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कासलिंग का पहला बेसिक रूल क्या होना चाहिए। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा राजा है वो जो है अभी ओपन है, यानी कि अगर ये जो क्वीन है इस पॉन को मार देती है तो राजा को चेक आ जाएगा। तो अब हमें अगर राजा को सेव करना है, तो अगर हम लोग अब सोचें कि हम लोग कासलिंग कर लें, तो अभी हम लोग कासलिंग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सबसे पहले तो इस बिशप को हटाना पड़ेगा। मान लीजिए अभी क्योंकि क्वीन कैप्चर हो सकती है, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने जो है वो इस बिशप को यहाँ से हटा दिया है। और अब अगर मुझे अगले मूव में कासलिंग करनी है तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले मुझे अपने किंग को उठाना। कासलिंग में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको रुक को मूव नहीं करना है। अगर आप रुक को पहले जो है टच कर लेते हैं तो आपको रुक को ही पहले मूव करना होगा और वो कासलिंग में अलाउड नहीं होता। कासलिंग में आपको सबसे पहले किंग को ही टच करना होगा। अब जो है मैं यहाँ पर अगर कासलिंग करता हूँ तो ये होगी शॉर्ट कासलिंग। अब शॉर्ट कासलिंग कैसे होती है? मुझे अपने इस किंग को उठा के जो है यहाँ पर G पे रखना है और अपने रुक को उठा कर यहाँ पे F पे रख देना। तो ये जो है मेरी शॉर्ट कासलिंग हो गई। अब जो है अभी शॉर्ट कासलिंग आप ऐसे कर सकते हैं और अब आप रुक को फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन अब अगर सिचुएशन ऐसी है तो क्या अब हम लोग कासलिंग कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, अब हम लोग कासलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्वीन जो है यहाँ पे आ सकती है और ये जो स्क्वायर है वो क्वीन के चेक में आ रहा है। तो हम लोग जो है किंग को किसी भी ऐसे स्क्वायर से मूव नहीं कर सकते जो कि किसी भी पीस के चेक में आ रहा है। अगर हम लोग इस किंग को यहाँ से लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है क्वीन से चेक आ जाएगा। तो हम लोग किसी भी ये जो चेक वाला स्क्वायर होता है उससे किंग को नहीं ले जा सकते, इसलिए हम लोग कासलिंग नहीं कर सकते यहाँ पे। उसके लिए अगर एक क्वीन यहाँ पे मूव कर जाती है तो हम लोग कासलिंग कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बहुत ही बेसिक सी है कि अगर आप लोग इस पोजीशन में कासलिंग करना चाहते हैं तो भी आप कासलिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी नाइट जो है वो अपनी पोजीशन पे है और ये जो है किंग और रुक के बीच में है। तो जो भी अगर बीच में कोई भी पीस होता है, चाहे वो अपोनेंट का पीस हो या फिर आपका खुद का पीस हो, तो आप उसको मूव करके कासलिंग नहीं कर सकते। आप कासलिंग के लिए जो है किंग और रुक के बीच में कोई भी जो है वो पीस नहीं होना चाहिए। ये कासलिंग का बहुत बेसिक सा रूल है। और एक और रूल मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए आपका किंग यहाँ पर है, अब आपने अगले मूव में किंग को फिर से यहाँ पे रख दिया लाके, ठीक है, E पे किंग वापस आ चुका है और अब आप अगले मूव में सोच रहे हैं कि अब मैं कासलिंग कर लूँगा, तो अब भी आप कासलिंग नहीं कर सकते। कासलिंग का एक बहुत ही बेसिक सा रूल ये है कि किंग और रुक के बीच में जो है वो कोई भी एक तो पीस नहीं होना चाहिए और किंग और रुक दोनों ही जो है अपने इनिशियल पोजीशन से एक भी बार मूव नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर किंग और रुक स्टार्टिंग से एक अपनी इनिशियल पोजीशन पर यानी कि H और E पर हैं या फिर A और E पर हैं तो ही आप जो है वो कासलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कासलिंग नहीं कर सकते। अगर आपने किंग या रुक को एक भी बार मूव किया है और फिर से आपने उन्हें उसी स्क्वायर पे लाके खड़ा कर दिया है तो आप कासलिंग नहीं कर सकते। जो दूसरा एक कासलिंग करने का तरीका होता है वो होता है लॉन्ग कासल। तो लॉन्ग कासल को आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने किंग को ही मूव करना है, आप रुक को तो मूव कर ही नहीं सकते। अब आप अपने किंग को उठाकर यहाँ पर C पे रखेंगे और अपने रुक को मूव कर देंगे D पर, तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग कासल। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि किंग जो E पे रखा होता है वो जो है अपने फाइल से सिर्फ 2 ही स्क्वायर मूव कर सकता है। यानी कि अगर E से यहाँ मूव करेगा तो F और G तक आ पाएगा और E से यहाँ मूव करेगा तो जो है वो यहाँ पर D और यहाँ पर
C5 पर आ पाएगा। तो यानी कि जो है किंग अपने स्क्वायर से 2 स्क्वायर ही मूव कर सकता है कासलिंग के दौरान, और फिर रुक जो है वो उसके अगले स्क्वायर पे आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो है वो हो गई लॉन्ग कासल। अगर आपको चेस नोटेशन में कासलिंग को जो है वो रिप्रेजेंट करना है, चेस नोटेशन में कासलिंग को लिखना है, तो लॉन्ग शॉर्ट कासल के लिए आप लोग लिखेंगे O-O, यानी कि इसका मतलब होता है शॉर्ट कासल। और लॉन्ग कासलिंग के लिए आप लिखेंगे O-O-O, यानी कि 3 ओज, इसका मतलब होता है लॉन्ग कासल। लॉन्ग कासल जो है वो क्वीन साइड होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और शॉर्ट कासल जो है वो किंग साइड होता है। और सेम गोस फॉर ब्लैक। तो आपको जो है वो कासलिंग के बेसिक्स रूल समझ में आ गए होंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।